Hello everyone, welcome to my channel, and in today's video we will cover chapter 1, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. So in this video I'll be providing you with a summary, easy notes and detailed explanation, right? And so before starting the chapter, let us get a glimpse into the background of the story. So it is the story about two boys named Aram and Murad who belongs to a very poor family and from the Garoglanian tribe of Armenia. And this tribe was famous for its truth and honesty. So before starting, let us understand the characters of the story so that it could be a bit easy, right? So first character is Aram, who is the narrator also. He is a 9-year-old boy, a very cheerful and a young boy. And Morad, he is a cousin of Aram, who is 13-year-old. He is lively and a crazy boy, and he steals the white beautiful horse, and he can easily deal with the horses, right? Next important character is John Barrow, who is a farmer and the owner of that beautiful white horse that has been stolen by Murad. So the next character is Uncle Khusrau. He is Aram's uncle. He is a crazy, short-tempered, and an irritable nature he does have. He just get irritated very easily, and he just started shouting that it is no harm, pay no attention to it, even if his own house is on fire. So first of all, we'll learn about the Aram and Murad. So when the chapter starts, then Aram told us कि वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब वो 9 ईयर ओल्ड के थे तो वो बहुत ही यंग और एक चेयरफुल बॉय थे, और जो उनका कज़न था, कज़न कौन, मुराद, वो एक बहुत ही मिस्चीवियस और केयर फ्री बच्चा था, और वो कंप्लीटली अपोजिट था अपने फादर जोरैब से, जो कि इवन एक प्रैक्टिकल मैन थे, स्टिल ही वाज अपोजिट. एंड मोराद, he resembles to his uncle Khusrau, who was a curious and a carefree man. And despite his crazy streaks, Aram looked up to Murad for his talent in dealing with people and tending to animals. तो वो कहते थे कि वो एरम मुराद को उसके टैलेंट के लिए भी देखते थे कि देखो भाई कितने अच्छे से इंसानों के साथ डील कर लेता है. जैसे कि ओनर ऑफ द हॉर्स था, जो उससे भी कह रहा नहीं इतने प्यार से कि हाँ ये घोड़ा मेरा है, एंड ही एग्रीड, ओके भाई तेरा होगा, ट्विन होगा घोड़ा, है ना. वो बहुत अच्छे से हॉर्सेस को हैंडल करता था. ही हैड अ वे विद सो मेनी थिंग्स, विद बर्ड्स और विद डॉग्स और विद हॉर्सेस, राइट. सो ये जो दोनों बॉयज थे ये बिलोंग करते थे आर्मेनिया फैमिली से, और जो इनकी ट्राइब थी ये बहुत ही पॉवर्टी स्टिकन थी, बट it was also the respected tribe because of their honesty and the truthfulness, and they were a proud tribe who never take advantage of anyone. तो ये जो ट्राइब थी ये बहुत ही पुअर थी, गरीब थी, पर ये रेस्पेक्ट की जाती थी इनके ऑनेस्टी और ट्रुथफुलनेस की वजह से, और एक प्राउड ट्राइब इसलिए थी क्योंकि ये कभी भी किसी का फायदा नहीं लेते थे. ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं मोराड कम विद अ हॉर्स. तो यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू हो जाता है. तो इसमें क्या था कि वन मॉर्निंग एरम इज अवेकन बिफोर द ड्रॉन ऑफ द 13-year-old कजन. तो इसमें क्या था कि एक सुबह जो एरम उठ जाता है जब वो देखते कि उसका जो कजन है वो आके विंडो पे टैप कर रहे इन अराउंड मॉर्निंग एट 4 AM कि आई एम हैविंग अ हॉर्स, डू यू वांट टू राइड इट. ठीक है, तो जो मोराड था वो उसको हर कोई ऐसे पागल सा क्रेजी सा बच्चा समझते थे, पर एक्सेप्ट एरम, वो समझता था कि हाँ भाई ये कितना तेज है, कितना ये क्रेजी है ना, कितना टैलेंटेड है, और कितने अच्छे से इसका एक वे है विद एनिमल्स. ठीक है, तो एरम जब उस वाइट हॉर्स को देखते ही वॉज जस्ट कम्प्लीटली एस्टोनिश्ड दैट ही इज सिटिंग ऑन अ beautiful white horse, and Aram, he also wanted to ride the horse.
एरम को भी बहुत मन करता था कि वो भी हॉर्स राइडिंग करे, बट उसकी फैमिली बहुत पुअर थी कि वो एक हॉर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए मोराड ने आके पूछा कि भाई अगर राइड लेनी तो जल्दी आ जाओ। तो जो एरम था वो अपने फटाफट विंडो से जंप करके गया कि अभी आया, मैं अभी राइड करेंगे। ठीक है, तो दे मूव्ड ऑन द राइड, बट जो एरम था उसने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया ये पहचानने में कि ज़रूर मोराड ने ये घोड़ा चोरी किया है। ठीक है, उसके बाद जो नरेटर है जो कि एरम है वो हमें डिस्क्राइब करते हैं उनकी गैरोग्लानियन ट्राइब। तो वो हमें बताते हैं इसमें कि जो ये वो नोट करते हैं कि ये सिर्फ इसकी गरीबी के लिए नहीं जाने जाती, ये इनकी ऑनेस्टी के लिए भी जाने जाता है। और ये मानना बहुत मुश्किल था क्योंकि जो मोराड था वो भी इसी ट्राइब से बिलोंग करता था और उसने हॉर्स स्टोल किया, चोरी किया है। तो जो एरम था उसे बहुत ही अजीब लगा कि नहीं, इसने चोरी नहीं की होगी हॉर्स की। और वो अपने मन को ये कहते कि ये चोरी नहीं है, हॉर्स को एक राइड के लिए लेना ये चोरी नहीं होती। चोरी होती है जो किसी चीज़ के लिए, पैसे के लिए की जाए कि अगर हम इस हॉर्स को बेच के पैसे ले लें, ये चोरी होती है। एक राइड के लिए हॉर्स को लेना चोरी नहीं होती। उसके बाद दोनों कजिन्स निकल जाते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए। ठीक है, तो एरम वॉज इन्वाइटेड टू राइड द हॉर्स विद मोराड, है ना। तो दोनों बॉयज बहुत क्रेजी थे हॉर्स राइडिंग के लिए, पर उनकी जो पॉवर्टी थी वो परमिट नहीं कर रही थी राइड के लिए। क्यों? क्योंकि वो बाय नहीं कर सकते थे। तो एरम इतना एक्साइटेड था, ही जस्ट क्विकली गेट रेडी एंड ही जस्ट जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो सो दैट ही कैन गेट अ राइड, राइट। और वे दोनों बहुत एक्साइटेड थे और कोई भी चीज़ उन्हें बॉदर नहीं कर रही थी और वो अपने घोड़े को लेके ओपन फील्ड्स में चले गए और उन्होंने बहुत इंजॉय किया। वो उनके लिए एक बहुत ही वंडरफुल टाइम था राइडिंग का। और वो इतना, जो मोराड था वो तो इतना एक्साइटेड हो गया था कि वो तो गाने गाने लग गया था एक्साइटमेंट की वजह से। और उन्होंने अपनी राइड को बहुत एंजॉय किया और एक बहुत लंबे समय के लिए किया। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही थी तो जब उसी समय नरेटर ने बताया उनके अंकल खुशराव का कैरेक्टर स्केच। तो उन्होंने क्या बताया कि जो मोराड था वो बिल्कुल क्रेजी था और वो बिल्कुल मैच करता था, रिजेंबल करता था किससे? अंकल खुशराव से। ठीक है, और बताता है कि जो अंकल खुशराव थे ही वॉज अ वेरी इनॉर्मस मैन एंड ही ऑलवेज हैव अ फ्यूरियस इम्पेशेंट एंड इरिटेबल नेचर। तो वो क्या था, वो बहुत ही यूं शक्तिशाली से थे, बड़े थे, इनॉर्मस थे साइज में, बहुत ही इम्पेशेंट थे, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते थे और रोर करते ही जस्ट शाउट कि स्टॉप टॉकिंग एंड ही ऑलवेज सेज it is no harm, pay no attention to it. In fact one day, और ये बात यूं नहीं, वो हमेशा ही कह देते थे कि जब उनका सन उन्हें बताने आया था कि डैडी घर में आग लगी है, तो खुशराव साइलेंस उसे भी चुप कर देते, कह के इनफ, इट इज नो हार्म। अब किसी के घर में आग लगी है उसको भी कह देते इट इज नो हार्म। वी कैन सी हाउ क्रेजी मैन ही वॉज, कितने पागल से थे। उसके बाद आते कि एरम राइड्स द हॉर्स अलोन। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि जब दोनों बॉयज़ ने बहुत लंबे समय के लिए एक साथ राइड करके एंजॉय कर लिया था, तो जो मोराड था उसने भी हॉर्स को ऐसे अकेले राइड कर लिया था, साथ में भी कर लिया था दोनों भाइयों ने। तो अब जो मोराड को उसने देखा कि भाई ये अकेला राइड कर सकते तो मुझे भी राइड करने, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू राइड इट, है ना। तो वो जैसे ही हॉर्स पे जाके बैठा और उसने अपना लक ट्राई किया, तो जो हॉर्स था his luck basically didn't supported him। और जो घोड़ा था वो अक्रॉस द फील्ड नहीं दौड़ा, वो भाग लिया वाइन यार्ड्स की तरफ और वो कूद गया कम से कम 7 वाइन्स के ऊपर और फिर एरम गिर गया
उसके बाद वो घोड़ा रुका ही नहीं, वो भागता गया। और फिर दोनों भाइयों को कम से कम भी आधा घंटा लग गया था कि हॉर्स को ढूंढने में और उसे वापस लाने में। ठीक है, तो ये सारी चीज हुई। उसके बाद गए, उन्होंने अपने हॉर्स को छुपा दिया। और उसके बाद आते हैं जॉन बैरो, द ओनर ऑफ द हॉर्स केम टू द एरम्स हाउस। तो जो ये फार्मर था, ये एरम के घर पे वैसे ही आया था चलते चलते, है ना। क्यों आया था? इन आफ्टरनून टू हैव सम कॉफी एंड सिगरेट्स। ठीक है, तो अब ये था। तो उस वक्त एरम भी घर पे था। तो एरम बताते ही नरेट्स दैट हिज वाइट हॉर्स विच हैज स्टोलन द प्रीवियस मंथ was still missing and was away from him, and his carriage was no good without the horse, and he had to walk 10 miles to reach there. तो जो जॉन बैरो था उसने बताया कि जो उसका हॉर्स था वो पिछले 1 महीने से चोरी हो रखा है और वो अभी भी मिसिंग है, वो अभी भी नहीं मिला। और उसके बिना उनका जो कैरेज था, मतलब वो घोड़ा गाड़ी होती है ना, तो वो गाड़ी कोई काम की नहीं थी। ठीक है, और उन्हें यहाँ मतलब एरम के घर पे आने के लिए 10 मील्स चलना पड़ा है। तो जब एरम को इस चीज का पता लगा, वो भाग लिया ये बात मोराड को बताने के लिए कि जॉन बैरो हमारे घर पे विजिट करने आए हुए हैं। तो उस वक्त एरम के मन में ये था कि ही वांटेड टू राइड द हॉर्स, ही आल्सो वांट टू लर्न इट, कि भाई कैसे मैं भी सीख जाऊं इसे अकेला कंट्रोल करना। बट ही तो जब वो एरम मोराड के पास गया तो क्या था, जो मोराड था वो एक बर्ड को लिया हुआ था और वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो जब वो उड़ गया तो उसने बताया कि हमारे घर पे ये है, जॉन बैरो आया है, वो बता रहे कि उनका घोड़ा पिछले 1 महीने से गायब है, मिसिंग है। तो भाई क्या आपने पिछले 1 महीने से ले रखा है, उससे पूछ रहे थे। तो मोराड ने बताया कि हाँ। तो तो एरम रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे ना इतनी जल्दी मत देना, तो वो जब मैं इसे ढंग से राइड करना सीख जाऊँ उसके बाद आप वापस दे देना। तो मोराड रिप्लाई करता है कि इट वुड टेक नॉट लेस देन अ ईयर टू लर्न राइडिंग एंड कीपिंग अ हॉर्स फॉर अ ईयर वुड अमाउंट टू स्टीलिंग। तो कहते कि तुझे तो हॉर्स राइडिंग सीखते सीखते कम से कम 1 साल से भी ऊपर लग जाएगा, और इतने समय तक अगर हम 1 साल तक अगर किसी हॉर्स को अपने पास रख लेंगे तो ये स्टीलिंग हो जाएगी, तो हमें ये वापस देना पड़ेगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो हॉर्स है मैं अभी नहीं दूंगा, आई विल रिटर्न इट आफ्टर 6 months। ठीक है, तो ये दोनों कजन जाते हर रोज लगातार 2 हफ्ते के लिए और अपने हॉर्स राइडिंग करते। और जो एरम था वो बहुत मेहनत करता कि वो सीख जाए, बट वो हमेशा गिर जाता था। और ये दोनों भाई इस टाइम को जब हॉर्स राइडिंग करने जाते तो ये बहुत ही ओवर एंजॉय करते थे इस चीज को, और ये इनके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग की तरह लगता था इन्हें कि यस दैट्स ग्रेट टाइमिंग द स्पेंडिंग। तो अब ये था दोनों भाई करते, अब फिर उसे बाद में छुपा देते हैं ना। तो द बॉयज हाइड द हॉर्स एंड कीप इट विद देम। तो ये वो वही बता रहे हैं कि जब उन्हें पता लगा कि जॉन बैरो का ही हॉर्स है वो, और वो उसे छुपा देते हैं। क्यों? तो वही था, रिक्वेस्ट करते कि वापस मत देना, रोज एंजॉय करते थे। और ये उनके लिए एक रूटीन बन गया था, वो रोज जाते उसे एंजॉय करते और लर्न करते। जो एरम था वो हमेशा गिर जाता था हर एक अटेम्प्ट में, तो ही वॉज स्टिल ट्राइंग टू लर्न इट। उसके बाद हो जाता उनका इनकाउंटर विद जॉन बैरो। ये कैसे होता है, ये तो भाई बहुत बड़ी दुविधा की सिचुएशन थी। तो एक सुबह जब ये दोनों भाई अपने हॉर्स राइडिंग करके आ रहे थे, मतलब कर रहे थे, तो उनका इनकाउंटर हो जाता है वाइन यार्ड में। किससे? जॉन बैरो से। ही इनकाउंटर्स जॉन बैरो इन द वे टू द वाइन यार्ड। वो और जो जॉन बैरो है वो ऑब्जर्व करते हैं हॉर्स को ये गर्ली, क्योंकि वो वाइट था बिल्कुल उनके हॉर्स के जैसे मैच हो रहा था। तो ही इवन सो द टूथ ऑफ दैट हॉर्स, क्योंकि जो उनका हॉर्स था ना, उनके
उसके टीथ में एक डिफेक्ट था, तो वो उसे देख रहे थे। तो इवन दैट थिंग वॉज द सेम, क्योंकि वो हॉर्स तो होने का था आखिर में, तो वो चीज़ तो होनी ही थी। तो जो फार्मर था वो उससे पूछता है कि भाई आपके हॉर्स का नाम क्या है? तो मोराड कहते कि मोराड पहले कह रहे थे कि एरम से कि डोंट यू वरी, मैं यहाँ पे हूँ, आई हैव अ ग्रेट टैलेंट टू डील विद द फार्मर सीमिन। तो वो उसे इतनी कॉन्फिडेंटली कहते हैं जॉन बैरो कि दिस इज माई हॉर्स एंड हिज नेम इज माई हार्ट। ठीक है। अब जो जॉन बैरो था उसने यही सोच लिया कि हाँ भाई ये उसका ट्विन होगा, बेशक इसका दांत भी वैसा ही है। और फार्मर उन्हें वहां से छोड़ के चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं प्रॉमिस कर सकता था कि ये घोड़ा मेरा है अगर मैं तुम लोगों के पेरेंट्स को नहीं जानता होता। और तुम्हारी पेरेंट्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारी ट्राइब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और उनकी ट्राइब क्या थी, वो किस चीज़ के लिए जानी चाहती थी? उनकी ऑनेस्टी के लिए और उनकी ट्रुथफुलनेस के लिए। तो इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। ही सेड कि डेफिनेटली इट वुड बी अ ट्विन ऑफ देयर हॉर्स, राइट। तो उसके बाद क्या था कि जो जॉन बैरो था, ट्रस्ट इन द फैमिली मेक द बॉयज चेंज देयर माइंड, इसके बाद ये लास्ट पैराग्राफ ये होता है। तो ये जो सारी वे गाथा कर देते हैं। उसके बाद वे वही था, वो रोज जाते थे, फिर उनका इनकाउंटर हुआ फार्मर से। फार्मर बहुत ही सरप्राइज था, वो देखता है कि हाँ ये हॉर्स तो मेरा है, पर रिफ्यूज कर देता है बॉयज को कि नहीं ये मेरा नहीं हो सकता, है ना। और ये चीज़ देख के मतलब उन्हें ये भी रियलाइज होता है कि हाउ मच दैट जॉन बैरो इज स्ट्रगलिंग विदाउट हिज हॉर्स, है ना। क्योंकि उन्होंने उस दिन बातें भी सुनी थी कि ही वॉकड 10 miles इन दैट ऑल दोज थिंग्स इट मेक देम मेल्ट। और जो कजन्स थे दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, राइट। And early the following morning, they took the horse to the John Barrow's vineyard and left it there. तो दोनों कजिन्स एक सुबह गए और उन्होंने उस हॉर्स को उसके जॉन बैरो के वाइनयार्ड में छोड़ दिया, वापस कर दिया। तो द पार्टिंग वॉज डिफिकल्ट फॉर देम एंड मोराड। तो पार्टिंग का मतलब सेइंग गुड बाय। इट वॉज वेरी टफ फॉर बोथ ऑफ द बॉयज टू से गुड बाय टू द हॉर्स बिकॉज दे enjoyed a lot, right? और जो मोरार था he just put his arms around the horse and patted him before leaving. तो they were so emotionally attached to it कि he just put his arms across it and he just patted him before leaving. और फिर जॉन ये देखते कि वाओ, वो जब आते देखते कि फील्ड में उसका हॉर्स है तो वो बहुत खुश हो जाता है। ही वॉज फाइनली हैप्पी। और वो क्या रियलाइज करते कि जो उसका हॉर्स था वो स्ट्रांग हो रखा था और ज़्यादा अच्छे से बेटर टेम्पर्ड हो रखा था। तो ये सारी चीज़ थी। तो बॉयज़ ने हॉर्स को वापस दे दिया था। तो इस चीज़ ने उनकी गैरोग्लैनियन ट्राइब का फेम और ऑनेस्टी सेव कर ली थी। एंड दिस वॉज द वोल थिंग। और ये चैप्टर एंड हुआ कैसे कि जो जॉन बैरो थे ये वापस गए आयरम के घर पे, मतलब उन्हें पार्लर में मिले थे वो बेसिकली। और वो बताते हैं वहाँ पे कि आई गॉट माई हॉर्स बैक एंड इवन एट दैट मोमेंट दैट अंकल खुशराव ही बिकेम्स इरिटेटेड एंड ही शाउटेड, क्योंकि उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई ज़्यादा बोले, उनके लिए शांत रहो थोड़ा। और वो जब इरिटेट हो जाते तो बोले क्वाइट मैन क्वाइट, your horse has been returned, so pay no attention to it. And that's it for this video, guys. Pay no attention to the difficulties and work hard. You will achieve what you want to. And bye.